आम्ही गाणं गा. आम्ही जे तुम्हा Ever look at someone and wonder what is going on inside their head? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ब्यूटीज रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं योगान शाह की एडिट्स पे। तो हमको कमेंट आया था कि योगेश और आकांक्षा के एडिट्स पे रिएक्ट करो और आकांक्षा की सोलो एडिट्स पे भी रिएक्ट करो। पर मेरे को जब मैं ढूंढ रही थी आकांक्षा की सोलो एडिट्स तो मेरे को इतनी मिली नहीं, बाद में इसको बहुत सारी मिल गई, तो इसलिए मैंने योगेश और आकांक्षा की तो डाली थी सारी, साथ में ऊपर से थोड़ी थोड़ी आकांक्षा की सोलो वाली भी डाल दी, क्योंकि हाँ, योगेश और आकांक्षा बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं। हमने उनको सिर्फ लॉकअप से देखा है तो उसमें हमको काफी ब्रेन नॉट ब्रेनिंग क्यूट लगे, लोगों को भी वो काफी क्यूट लगते हैं, तो इसलिए हम इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Thought I would cry for a guy. Why? Once I don't really open up it now easily, and I did with it. And see all of this, he's giving his jacket, but actions speak louder than words, and I just did not expect. I thought he had something short. Gaurish and Akansha and Ron. So it is Akansha and Ron. तो मुझे लाइफ में इतने धोखे नहीं मिले जितने हम नहीं सौरव आई डोंट गेट। मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी योगेश के बाद मैं तेरी प्रायोरिटी हूँ, तो आज मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया। नेक्स्ट सदफ, आई जस्ट फील लाइक कि all these people keep making promises that they can't keep. And then there's of course गुल्लू। गुल्लू जब मिला में आया था तो मुझे we actually vibe really well. मुझे एक्चुअली लगा कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बनेगा। पाउडर स्लैपिंग वाला जो टास्क था वो भी जब हुआ, मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया, ना ही मैंने किसी को वो स्लैप मारा, जो भी था वो चैलेंज का एक्टिविटी। अगर तुम सच भी बोल रहे हो, पर क्योंकि तुम अकेले हो, वो जो दूसरी अलायंस वाले तालियां बजाते हैं ना, उसमें वो सच दब जाता है। जब 6 महीने थे तुमने बाहर एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला, बट ऑन स्टेज जब मैं बीच में खड़ी हूँ तुमने यू मेड अ फूल ऑफ माय सेल्फ। मतलब मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा तूने मुझे, और उसके बाद तू मुझे एक्सप्लेनेशन भी नहीं देने आ रहा है। तू मेरे बी इन माय शूज। और अगर तुमने आकांक्षा का दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें तोड़ने आऊंगा।
है तुम यही बात करोगी। और आपकी औकात जो भी है मैं यहाँ पर हूँ, यही औकात है। तो मैं भी तो आपके सामने ही हूँ, तो वही तो मतलब सेम औकात थी ना। ओके, डाउन दिस फिंगर। भगवान को है मेरी फिंगर। इस उम्र में तुम हो, 50 साल में तुम क्या बनोगी? आपसे बड़ी। ले 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 ले, ओ ले 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 ले, ये क्या है बातें? ओ ले ले ले, आवाजें क्यों निकाल रहे हो? ओ ले ले ले, कोई बटन दब गया? तुम छोटी हो ना, तुम बेबी हो ना। नहीं, आपसे तो लंबी हो। अभी क्या करना है? काम करना है, तुम तो डिपेंड करो ना। ओपिनियन टाइम। तो मेरा ओपिनियन ये है कि योगेश और आकांक्षा की काफी रील्स अच्छी थी, कुछ थोड़ी सी लाइक एक दो सैड थी और कुछ थोड़ी फनी थी, क्योंकि मुझे जैसे कि जो को बोली थी आकांक्षा और वो लड़ रहे थे, क्या नाम है, शिल्पा शिंदे, कि मेरे फिंगर भगवान को है। और भी काफी सीन है उसमें जो काफी फनी बोलने से नहीं उठूंगी बिस्तर से मैं। तुम उठो बिस्तर से, आपके बोलने से नहीं उठूंगी। लो लो। और भी काफी रील्स थी जो मुझे अच्छी लगी, जैसे कि योगेश और आकांक्षा की एक स्प्रिट्सविला वाली थी, जिसमें आकांक्षा कह रही होती है कि दूसरे टीम वालों के ताली बजाने से सच भी छुप छुप जाता है, या कुछ ऐसा ही लाइनें थी। तो वो भी काफी सैड थी, थोड़ा रियलिटी जो रियल लाइफ से मिलती हुई लाइन बातें की उसने जो। और स्प्रिट्सविला जिससे आकांक्षा और योगेश काफी फेमस हुए थे, और मुझे लगता है आकांक्षा के साथ बहुत बुरा किया योगेश और रूरू ने, पर मुझे रूरू अच्छी लगती है। आई लाइक दैट बैडी, मुझे रूरू पसंद है। आकांक्षा और रूरू दोनों ही बैडी हैं। और योगेश और आकांक्षा की जो जोड़ी है वो तो बेस्ट है, चाहे वो लॉकअप में कह रहे थे कि हम लोग जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है, पर हमें तो लगता है कि वो डेट कर रहे हैं या उनके बीच में कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है। और काफी सारी रील्स अच्छी थी, मुझे सब कुछ अच्छा लगा, बहुत क्यूट कपल लगे, और आकांक्षा योगेश दोनों ही साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। बस यही था मेरा ओपिनियन। तो मेरा ओपिनियन ये है कि सारी रील्स अच्छी थी ऑब्वियसली। और मैंने आकांक्षा और योगेश को सिर्फ लॉकअप में देखा है। लॉकअप के आगे मैंने कभी उनको ना पहले देखा है, ना अब मैं उनको इतना देख रही हूँ, क्योंकि मेरे को वो स्प्लिट्सविला और रियलिटी शो के बारे में मैं इतना देखती नहीं हूँ, ये ज़्यादा देखती है। तो मैं उनको जानती नहीं थी, मतलब उनको पहले भी कमेंट आए थे कि इन पे रिएक्ट करो, पर हमको पता नहीं था कौन है और क्या है, तो हमने नहीं किया। पर जब से हमने उनको लॉकअप पे देखा है तो हमको थोड़े चार्मिंग लगने लगा है। तो आकांक्षा की वाइब्स हैं कि भगवान को है मेरे फिंगर, आपके कहने से नहीं उठूंगी मैं, ये सारी चीजें मतलब वो बहुत अच्छी लगती हैं मेरे को, बहुत फनी लगती हैं आकांक्षा। और मैंने उनका देखा है कि उन्होंने काफी स्ट्रगल की है लाइफ में। मैंने उनकी काफी रील्स देखी जिसमें उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। एक चीज बोलना चाहती हूँ कि शायद इसमें नहीं है, क्योंकि आकांक्षा ने मॉडलिंग की है, कैट वॉकिंग में वो काफी ऊपर गई थी, उन्होंने काफी अवार्ड्स भी लिए हैं, बट उसके लिए ऊपर मतलब काफी फेमस हुई थी और उसमें काफी उन्हें अवार्ड्स भी मिले हैं। और आकांक्षा काफी मेहनती भी है, और वो जो उन्हें मिल रहा है उसके वो काबिल भी है। बस, थैंक यू, स्पीच जैसा था। आपको लगता है ना कि हम आकांक्षा और रूरू को पसंद करते हैं, योगेश के बारे में हम इतना नहीं बोलते हैं। मतलब मैंने जब स्प्लिट्सविला की एडिट देखी थी तो मैं काफी शॉक थी कि फैंस रूरू और आकांक्षा को ज्यादा हिट कर रहे हैं, योगेश को नहीं। मतलब जबकि मेन प्लेयर तो योगेश था। मतलब उससे भी गलती हुई है, टेक्निकली उसने सॉरी भी बोल दिया है, और अब तो वो एक्चुअली बेटर भी हो गया है योगेश आकांक्षा के साथ भी है। मैंने क्योंकि मैं आकांक्षा के बारे में इतना नहीं जानती हूँ ना योगेश के बारे में इतना जानती हूँ, तो इसलिए मैं उन पे इतना ओपिनियन दे नहीं सकती। मैंने सिर्फ उनको लॉकअप में देखा है जैसे मैंने कहा, और मैंने लॉकअप में उनको बहुत पसंद करा है। रील्स में मेरे को एक ही रील अच्छी लगी, नहीं 2 रील्स अच्छी लगी। एक तो अलसी की, आकांक्षा चौधरी जैसा कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, कुछ ऐसे बोला था उसने, वो बहुत अच्छी थी।
और एक वो वाली थी जिसमें आकांक्षा थोड़ा योगेश पे गुस्सा हो गई थी कि तुमने कभी भी आई लव यू नहीं बोला पर मेरे सामने आके तुमने मेरे शूज में देखो, वो वाली जो रील थी वो बहुत सैड थी कि मतलब आकांक्षा को कितना बुरा लग रहा होगा। योगेश ने तो उनको मतलब सोचा ही नहीं, फ्रेंड की तरह भी नहीं सोचा, तो आकांक्षा को कितना बुरा लग रहा होगा, तब भी उनने योगेश को अब फॉरगिव करके उनकी फ्रेंड बन गई हैं। तो इसमें दिखता है कि आकांक्षा का दिल कितना बड़ा है ऑब्वियसली। तो मेरे को वो इस चीज में अच्छी लगी कि उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो हाँ, बस यही था मेरा ओपिनियन। और हमने योगेश के बारे में इससे ज्यादा बात नहीं की क्योंकि मुझे उनको नहीं लगता है कि हम उन्हें जानते नहीं है और उनको शायद ज्यादा पसंद भी नहीं करते। ही लुक्स फाइन, ही इज फाइन, मतलब आकांक्षा और वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं और मेरे को आकांक्षा ज्यादा अच्छी लगती है। गाइस अगर बात करें तो आकांक्षा ज्यादा अच्छी लगती है पर योगेश भी अच्छे लगते हैं। ही इज हैंडसम, ही इज गेटिंग बेटर में भी अब वो थोड़े मतलब मेच्योर लगने लग गए हैं। जिस हिसाब से मैंने उनके स्प्लिट्स के देखे उसमें वो इतने मेच्योर नहीं लगते हैं, लगते थे प्ले बॉय टाइप। हाँ, प्ले बॉय टाइप लगते थे पर अब वो थोड़े जेंटलमैन लगने लग गए हैं। यही था मेरा ओपिनियन। तो यही था हमारा रिएक्शन। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में बताना कि और कैसे कंटेंट चाहिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।